हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्रोतस और उसका मूलस्थान देखने वाले हैं। चरका ने चरका विमानस्थानम 5वें चैप्टर में इसको दिया गया है और अकॉर्डिंग टू सुश्रुता वो सुश्रुता शरीर स्थानम दमनी शारीरम में दिया गया है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको रसवहा दमनी रक्तवहा दमनी ऐसे मिला तो वो सुश्रुता का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम फटाफट देख लेते हैं। हम पहले इसका कॉमन वाला देख लेते हैं और जो अलग है उसे हम कोड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्राणवाह स्रोतस। प्राणवाह का मूल हृदय और महास्रोतस है। प्राण कहाँ पर रहता है? हृदय पर रहता है। और जो प्राण का रक्षा करता है उसे हम क्या कहते हैं? महान कहते हैं। इसलिए प्राणवाह का मूल हृदय और महास्रोतस है। ठीक है, फिर हम रसवाह पढ़ लेते हैं। रसवाह का भी हृदय ही मूल है। उसके अलावा दशवाह दमनीय है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? रस अगर टेस्टी है तो हम उसे 10 पॉइंट्स देते हैं ना, 10/10। तो अगर रसवाह आएगी तो दशवाह दमनी होगी। ठीक है, तो प्राणवाह का मूल हृदयम और प्राण का रक्षा करने वाला महान होने की वजह से हृदयम और महास्रोतस है। रसवाह में रसवाह का मूल भी हृदय है, लेकिन रस अगर टेस्टी है इसलिए 10/10 पॉइंट्स देते हैं, इसलिए हृदय और दशदमनी देते हैं। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुश्रुता ऐसा कोई कन्फ्यूजन्स नहीं। उन्होंने उन्होंने सीधे करके रसवाह दमनी करके ईजिली बताया गया। इसलिए अकॉर्डिंग टू सुश्रुता प्राणवाह और रसवाह दोनों का मूल हृदयम और रसवाह दमनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुता प्राणवाह और रसवाह का मूल हृदयम और रसवाह दमनी है। ठीक है, फिर उदकवाह। उदकवाह का मूल तालु और क्लोमम, बोथ में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, दोनों सिमिलर ही कहा गया है। उदकवाह का मूल तालु और क्लोमम है। ठीक है, फिर अन्नवाह। अन्नवाह का मूल आमाशयम और वामपार्श्वम है। अकॉर्डिंग टू चरका आमाशयम और वामपार्श्वम है। यहाँ देख लीजिए, स्टमक स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड हुआ है ना, इसलिए आमाशयम और वामपार्श्वम। लेकिन चरका ने ऐसे पिक्चराइज करके पढ़ा, सुश्रुता ने ये ऐसा नहीं कहा। उन्होंने दमनी चैप्टर आने की वजह से अन्नवाहा दमनी करके छोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने आमाशयम और अन्नवाहा दमनी करके सुश्रुता ने कहा, जबकि चरका ने आमाशयम और वामपार्श्वम करके कहा। ठीक है, फिर हाँ, रसवाहा हमने पढ़ लिया। अब रक्तवाहा देख लेते हैं। रक्तवाह उसका उत्पत्ति यकृत से शुरू होता है और उसका डिस्ट्रक्शन प्लीह से होता है, लिवर और स्प्लीन। ठीक है, तो दोनों ने कॉमन सिमिलर ही कहा है, यकृत और प्लीह रक्तवाह का मूल स्थान है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा सुश्रुता ने रक्तवाह दमनी रक्तवाह स्रोतस का मूल माना गया है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, रक्तवाह दमनी अकॉर्डिंग टू सुश्रुता रक्तवाह स्रोतस का मूल होता है। ठीक है, फिर मांसवाह। मांसवाह में अगर मसल पावर है तो हम उसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, इसलिए एस टी करके हमको याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा मसल है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, एस टी करके हमको याद रखना पड़ेगा। एस टी मतलब स्नायु और त्वक। ठीक है, तो मांसवाह में स्नायु और त्वक करके आपको याद रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता एक्स्ट्रा आपको रक्तवाह दमनी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सुश्रुता ने भी स्नायु और त्वक की कहा, इसके साथ एक्स्ट्रा रक्तवाह दमनी करके ऐड कर दिया। तो अगर रक्तवाह दमनी आएगी तो आपको दो ऑप्शंस आपको याद रखना पड़ेगा, एक रक्तवाह स्रोतस, फिर मांसवाह स्रोतस। दोनों में भी ये दोनों का मूल माना गया है। ठीक है, फिर मेदोवाह स्रोतस। मेदम मतलब फैट, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? चरका हमेशा वी वी करके खोड बनाता है। ठीक है, तो चरका में हमेशा वी वी करके आता है, लेकिन सुश्रुता में वी वी करके नहीं आता। ठीक है, तो फैट फैट कौन फैट था? विवेक फैट था। अकॉर्डिंग टू चरका विवेक फैट था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुश्रुता विक्की फैट था। ठीक है, तो सिर्फ याद करने के लिए ऐसा कोड है। ठीक है, तो विवेक फैट था अकॉर्डिंग टू चरका, तो वी वी करके हमको याद रखना पड़ेगा, वृक्क और वपावहन। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुश्रुता वी के फैट था, वृक्क और कटी। ठीक है, तो अगर मेदोवाह आएगा तो वी वी बोध दोनों वी वी विवेक आएगा तो वो चरका का ऑप्शन है, वृक्क वपावहन। अगर वी के विकी आया तो सुश्रुता का ऑप्शन है, वृक्क और कटी। ठीक है, फिर हम शुक्रवाह देख लेते हैं। एक बात और याद रख लीजिए, सुश्रुता ने तीन स्रोतस को नहीं माना, सैम करके आपको याद रखना पड़ेगा। स्वेदवाह, अस्तिवाह और मज्जवाह को सुश्रुता ने नहीं माना। ठीक है, तो आपको सैम करके याद रखना पड़ेगा, सुश्रुता ने ये तीन स्रोतस नहीं माना। इसके अलावा सुश्रुता ने स्पेशली आर्तवाह स्रोतस को माना है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हम शुक्रवाह स्रोतस लिख लेते हैं। शुक्रवाह में भी वृषणम शेफम कहा है चरका ने, लेकिन वृषणम स्तनम करके सुश्रुता ने कहा, तो वृषणम कॉमन है, आप टिक कर लेंगे। शेफम स्तनम में कंफ्यूजन आता है, तो उसे हम कैसे याद रखेंगे? चरका में सी एच दिख रहा है ना, और शेफम में एस एच, यहाँ एच आ रहा है और यहाँ भी एच आ रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू चरका शेफम आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुता स्तनम, स्तनम सिर्फ स है, इसमें एच नहीं आ रहा है, इसलिए सुश्रुता आएगी तो स्तनम।
चरका में हेच आने की वजह से शेफम आएगा, तो वो चरका का ऑप्शन है। ठीक है। फिर पुरीशवहा, पुरीशवहा में बहुत सिमिलर ही कहा गया है। पक्वाशयम और स्थूलगदम, स्थूलगुदम, पक्वाशयम और स्थूलगुदम पुरीशवहा का मूल है। ठीक है। पक्वाशयम और स्थूलगुदम पुरीशवहा का स्रोतोमूल है। फिर मूत्रवहा, मूत्रवहा में भी चरका ने वीवी कहा, विवेक करके कहा, वस्ति वंशनम। ठीक है। लेकिन सुश्रुता वीवी नहीं करता है ना, उन्होंने यहाँ पर वी के अलावा यम जोड़ दिया, वीयम करके कहा, क्योंकि मूत्र में एम से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए वीयम करके कह दिया, इसलिए वस्ति और मेड्रम यहाँ पर है। ठीक है। तो मूत्रवाहा में चरका का ऑप्शन वस्ति वंशनम है, लेकिन सुश्रुता का ऑप्शन वस्ति और मेड्रम है। ठीक है। फिर हम ये सब देख लेते हैं जो स्पेशली चरका का देन है। पहला अस्थिवहा, अस्थिवहा में मेद और जगन इसका मूल है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? अस्थि को हम कहाँ पर रखते हैं? मेज पर रखते हैं। ठीक है। मेज मतलब टेबल पर हम रखते हैं, इसलिए मेदम और जगनम अस्थिवहा स्रोतो मूल है। फिर मज्जावहा, बोन मैरो कहाँ पर रहता है? बोन्स के अंदर रहता है ना, बोन्स के अंदर और जॉइंट्स के अंदर रहता है, इसलिए अस्थि और संधि मज्जावहा स्रोतस का मूल है। ठीक है। फिर स्वेदवहा, स्वेदवहा ज्यादा फैट है तो वहां से पसीना आता है ना, और वो किस दरिया आता है? रोमकूप के दरिया आता है, इसलिए स्वेदवहा का मूल मेदस और रोमकूपम है। ठीक है। तो एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्राणवहा स्रोतस, प्राण हृदय पर रहता है और जो प्राण का रक्षा करता है उसे हम महान कहते हैं, इसलिए प्राणवहा का मूल हृदयम और महास्रोतस। रसवहा, रस को हम 10/10 पॉइंट्स देते हैं, इसलिए हृदयम और दशदहमनी रसवहा का मूल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुश्रुता उन्होंने कॉमनली कह दिया प्राणवहा और रसवहा का मूल हृदयम और रसवहा दमनी है। ठीक है। फिर उदकवहा में सिमिलर ही कह दिया तालु और क्लोमम। अन्नवहा, अन्नवहा में चरका ने आमाशयम और वामपार्श्वम करके इस साइड को माना, जबकि सुश्रुता ने उस चैप्टर को, दमनी चैप्टर को याद कराते हुए आमाशयम और अन्नवहा दमनी करके याद करने कह दिया। ठीक है। फिर रक्तवाहा, रक्तवाहा का मूल यकृत और प्लीहम है, सुश्रुता ने एक्स्ट्रा रक्तवाहा दमनी को माना है। मांसवाहा, मांसवाहा है तो मांसम है तो स्ट्रांग रहता है, इसलिए एसटी करके हमने याद किया स्नायु और त्वक, लेकिन सुश्रुता ने एक्स्ट्रा रक्तवाहा को ऐड कर दिया। फिर मेदोवाहा, मेदोवाहा में चरका हमेशा वी करके विवेक करते रहता है, इसलिए मेदोवाहा वृक्कम और वपावाहन, वीवी वृक्क वपावाहनम चरका बताया गया है, लेकिन सुश्रुता विकी करके हमने याद किया वी के, तो वृक्कम और कटी सुश्रुता ने माना। फिर शुक्रवाहा, दोनों में वृषणम कॉमन है, शेफम में हेच आने की वजह से अकॉर्डिंग टू चरका शेफम और अकॉर्डिंग टू सुश्रुता स्तनम आता है। ठीक है। फिर पुरीशवाहा सिमिलर ही है, पक्वाशयम और स्थूलगुदम। मूत्रवाहा, मूत्रवाहा में वस्ति कॉमन है, वी चरका ने कहा इसलिए वस्ति और वंशनम, लेकिन मूत्रम यम से शुरू होने की वजह से वस्ति और मेड्रम सुश्रुता ने कहा। ठीक है। फिर अस्थिवहा, अस्थिवहा, अस्थि कहाँ पर हम रखते हैं? मेज पर रखते हैं, टेबल पर रखते हैं, इसलिए मेदम और जगनम। मज्जावहा, मज्जावहा बोन मैरो कहाँ पर रहता है? अस्थि और संधि के अंदर रहता है, इसलिए मज्जावहा का मूल अस्थि और संधि है। फिर स्वेदवहा, ज्यादा फैट है तो वहां से पसीना निकलता है, इसलिए मेदम रोमकूपम स्वेदवहा का मूलम है। और अकॉर्डिंग टू सुश्रुता आर्तवहा स्रोतस उन्होंने माना है, आर्तवहा स्रोतस का मूल गर्भाशयम और आर्तवहा दमनी। ठीक है। फिर हम कुछ स्रोतस का चिकित्सा देख लेते हैं, इजी है। अगर प्राणवाह का दुष्टि हुआ है तो हम श्वास की तरह हम ट्रीटमेंट करेंगे। उदकवाहम है तो तृष्णा उपशमनीय चिकित्सा करना है। फिर अन्नवाह है, अन्न में थोड़ा प्रॉब्लम है तो पचने में प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए आम दोष करके हमको याद रखना पड़ेगा। अन्न में प्रॉब्लम है तो आम दोष करके आपको याद रखना पड़ेगा। मूत्र में प्रॉब्लम है तो ठीक उसी तरह शुरू होता है, मूत्रकृच्र ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। विट, अगर ज़्यादा विट जाएगा तो हम अतिसार चिकित्सा करेंगे। स्वेदम, अगर स्वेदम ज़्यादा आ रहा है या ना आ रहा है तो हम ज्वर या कुष्ठ चिकित्सा करेंगे। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। प्राणवाह में श्वास चिकित्सा, उदकवाह में तृष्णा उपशमनीय चिकित्सा, अन्नवाह में आमदोष चिकित्सा, मूत्र में मूत्रकृच्र चिकित्सा, विट दुष्टि में अतिसार चिकित्सा और स्वेदवाह में ज्वर या कुष्ठ चिकित्सा हम करेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।